मामूल पे वापस आना दैट्स वेरी बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे ये होता है कि आप दोबारा से वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाते हैं, एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, तो आपको वो नेचुरली टाइम पीरियड जो होता है वो गुजरता जाता है और आपका जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पीछे एट द बैक ऑफ योर माइंड जाती हैं, देन यू कम बैक, यू रिकंसाइल विथ व्हाट हैपेंड। इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम बैक टू योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जो ओल्ड एक्टिविटीज़ थी। Just quickly, how common is miscarriage? I mean, on average. I don't think we can put a statistic on that. शायद, लेकिन it's pretty common in the sense कि अगर एक जुमला अगर कहा जाए कि it is common because of our lifestyles. कुछ फ़र्क लाइफस्टाइल्स का भी है आजकल। हालांकि ये भी एक फैक्टर है कि आजकल मेडिकल सर्विसेज आपकी बहुत अच्छी हैं, बहुत डॉक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने के लिए लोग होते हैं। यू नीड टू बी, द वुमन नीड्स टू बी इन टच विथ हर गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ सो दैट शी नोज कि अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है पर्सनल, कोई इस तरह का लाइक कोई ऐसी वीकनेस है, तो वो उसी वक्त एड्रेस हो जाए। सो इट कैन बी वेरी कॉमन। हस्बैंड का रोल ऐसे टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट, और इस वक्त अगर कोई हस्बैंड देख भी रहे तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अब सपोर्ट करने से क्या मतलब है, ठीक है ये हुआ, ब्लेम ना करें। सबसे पहले आई होप कि कोई भी हस्बैंड ब्लेम नहीं कर रहा होगा कि अच्छा ये तुम्हारी वजह से हुआ, या तुम, बिकॉज हमारे कल्चर में कभी कभी बड़ी अजीब सी बातें देखी जाती, अच्छा तुम बाहर गई थी इसलिए हो गया, या तुम्हें, अगर डॉक्टर के कंसर्न्स को पेशेंट ने या जो मदर टू बी है उससे फॉलो नहीं किया, दैट्स डिफरेंट, लेकिन अदरवाइज ब्लेमिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसे ये सपोर्ट देना चाहिए कि अच्छा इट हैपेंड बिकॉज द हस्बैंड इज ऑल्सो अ पार्टी टू इट, ही इज ऑल्सो लॉस्ट अ चाइल्ड, इट्स नॉट जस्ट द मदर। ठीक है, मदर ने तो बायोलॉजिकली उसको रखा था बच्चे को, लेकिन हस्बैंड ने वाज गोइंग टू बी अ फादर, उसकी भी होप्स थी, तो उसको भी बल्कि सपोर्ट की ज़रूरत है। और उसे जो मेरा ख्याल है ज़्यादा जो है वो फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है, यानी मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉज हैं, ब्रदर इन लॉज हैं, या पेरेंट्स हैं, उनका सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। We have another caller, Annie है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम Annie। वालेकुम अस्सलाम किरण, योर शो इज़ वेरी गुड। थैंक यू। और मुझे अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए बात करनी थी। जी बात कीजिए। उसके लिए ये है कि मेरा ये सेकंड मिसकैरेज हुआ है और इससे पहले मेरा कोई बेबी नहीं है, और इस मिसकैरेज के बाद जो है वो मेरे इन लॉज ने बड़ा मेरे साथ जो है वो बैड शो किया है। तो वो जो चीज़ है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब कर रही है। अभी मुझे 2 मंथ्स हो गए उस मिसकैरेज को, लेकिन मुझे मिसकैरेज से ज़्यादा जो है ना वो उन लोगों का बिहेवियर हर्ट कर रहा है। तो मैं उस चीज़ से कैसे बाहर आ सकती हूँ? बिल्कुल एनी, हम अभी यही बात कर रहे थे कि इसमें जो है प्रॉब्लम यही होता है कि फैमिली के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जैसे आपने खुद कहा कि मिसकैरेज के से ज़्यादा उनका जो रिएक्शन है वो आपको अफेक्ट कर रहा है। हाँ, अब आप साथ ही रह रही हैं इन लॉज के? नहीं, मैं साथ नहीं रह रही हूँ, बेसिकली मैं उनसे दूर रह रही हूँ, लेकिन उन लोगों ने मतलब मेरे साथ इतने दूर रहते हुए भी जो है वो बड़ा बुरा बिहेव किया है। ओके, उनकी बिहेवियर से मुराद आपकी क्या ताने वगैरह देना है? ताने ही है एग्जैक्टली। और मतलब बड़ा नेगेटिव बिहेव किया है, लाइक कि जैसे कि इसमें कोई मेरा फॉल्ट है। राइट, अच्छा, और आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपके सपोर्टिव हैं या वो भी? हाँ एग्जैक्टली, वो सपोर्टिव है, लेकिन उनका फिर ये प्रॉब्लम है कि उनको अपनी जो फैमिली है डेफिनेटली फिर वो मैटर करती है। वो डिवाइड हो जाती है उनकी कंसंट्रेशन। ओके, समटाइम्स उन्हें फील होता है कि हाँ पेरेंट्स ठीक है, या समटाइम्स फील होता है कि हाँ तुम्हारे वो साथ ज़्यादा कुछ नेगेटिव हो रहा है। जी, यानी वो शायद ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है क्योंकि वो डिवाइडेड है। आपकी जो बात है उसका सिर्फ एक ही हल है, और वो ये कि आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, राइट? आपके इन-लॉज अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनमें कोई चेंज आता है या वो अपने समझते हैं कि उनकी वजह से किसी की मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ मुतासिर हो रही है। एक्सक्यूज मी, अभी तो आप लोगों का प्रोग्राम ही टीवी पे नहीं आ रहा, आई थिंक आप लोग कुछ लाइव कुछ और दिखा रहे हैं ना? राइट एनी, फिर हम ये करेंगे कि शुड वी टेक योर नंबर डाउन, आपको बाद में कॉल करें हम? अभी आपका प्रोग्राम इसके बाद कंटिन्यू होगा या ये रात में रिपीट में होगा? ठीक है, ओके। वेल वी डोंट रियली नो। आप मुझे फोन पे कुछ गाइड करेंगे कि इसके लिए फिर अब क्या? आप अपना नंबर छोड़ दें, विल कॉल यू अप। बेसिकली जो ज़रूरत है वो आपकी एटीट्यूड चेंज की ज़रूरत है। बहुत ही बेसिक सी बात लगती है, लेकिन ये समझ लें कि ये उनका नेचर है। एक कान से आप सुने दूसरे से निकालते हैं। आपको कोई डिप्रेस नहीं कर सकता सिवाय आपके खुद के, ठीक है? तो अगर आप उसको एनी आप लाइन पे हैं? हाँ, जी, ठीक है ना? तो आप अगर उनकी बातों को, ठीक है आपके साथ जो हुआ है वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, उनकी बातें मैटर ना करें, परवाह ना करें जब तक कि आपके हस्बैंड आपके साथ हैं। आई डोंट थिंक यू नीड टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग, एंड आई थिंक यू विल हैव टू गिव हिम सपोर्ट टू। उनको भी आपको सपोर्ट देना पड़ेगा बिकॉज वो तो ज़्यादा डिवाइडेड है ना। लेकिन आप अपना नंबर छोड़ दें, हम आपको कॉल करके भी आपसे बात कर लेंगे। ओके, थैंक्स एनी। Thanks, Annie.
I think this is quite common that the in-laws do not support. It is quite common. In-laws do not support usually. It's rather than not just the in-laws. I think ये depend ये करता है कि कौन अब जैसे इनके साथ एनी के साथ ज़्यादा गड़बड़ी हुई है कि second miscarriage है. तो it's all on an individual to individual basis. In-laws में से एक दो लोग support कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे. ये क्यों हुआ, क्या हुआ? You know, there are so many things which they might. But Rubina, any last words to the in-laws or to people कि ऐसे क्या करना चाहिए? It can happen to anyone. It's not anybody's fault. किसी की भी कोई mistake नहीं है, कोई blame ना करें आप. बच्चा usually जो miscarriage से lose होता है, usually that child is weak. Usually, ठीक है. ये आपको आपका गायनेकोलॉजिस्ट ही बता सकता है, आपके जो डॉटर इन लॉ है उसका गायनेकोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि उसको वो बच्चा वीक था खुद ही, एंड दैट्स व्हाई शी लॉस्ट इट. वो खुद ज़्यादा प्रॉब्लम में है, वो बच्चा तो बेचारा ज़ाहिर है चला गया, लेकिन जो माँ है वो ज़्यादा प्रॉब्लम में है. हेल्प हर आउट, टेक हर आउट. एंड आई थिंक ये हमारा कल्चर भी, हमारा रिलीजन भी यही सिखाता है कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें एज कम्पेयर टू कि प्रॉब्लम्स पैदा करें. Thank you so much, Rubina. बहुत शुक्रिया. Thank you, Rubina. Anyway, we're going to have to leave it there. I'm going to take a break.